घर से निकलते हैं सिर्फ आत्माओं को बचाने के लिए, तो मैं उन सब प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन सब को अपनी हथेली पर संभाल के रखे और उनको उनके मस्तक को ऊंचा करे, और उनके घर परिवार में हमेशा खुशहाली और आनंद की भरपूरी हो। बोलो आमीन। और जितने भी प्रभु के दास जो सेवा करने वाले हैं, मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आप भी जितने भी प्रभु के दास हैं सबके लिए आप प्रार्थना किया करो, सबके लिए, चाहे वो हम उन्हें जानते हैं नहीं जानते, चाहे वो भाषा का अंतर है, विदेश में बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में लोग सेवा करने पर लगे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना जरूर किया करो। बोलो आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता। अगला समय प्रभु के वचन का है। आइए हम प्रभु के वचन में जो परमेश्वर ने आज हम सब के लिए, हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए, हम सब की ब्लेसिंग के लिए, हम सब की बढ़ोतरी के लिए जो वचन आज स्वर्ग से भेजा है, आइए मुझसे सुने और ग्रहण करें। कहें आमीन। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि कोई भी बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब अपने ध्यान को केंद्रित करें और जिसका भी मन विचलित है, जिसका हृदय विचलित है, अपने मन को एकाग्र करें, अपने हृदय को एकाग्र करें। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और वचन के समय आप जितना अनुशासन आप अपने अंदर दिखाएंगे, जितना अनुशासन या जितना समर्पण या जितनी भावना आप प्रभु को दिखाएंगे कि मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जितना अंदर से अपना मन खोलकर प्रभु को आप बताएंगे, परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके कलाम को सुनने और उसके द्वारा जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। जितना ज्यादा आप दिल खोलकर प्रभु से अपने मन की बात कहेंगे या अपनी भावना व्यक्त करेंगे, उतना ज्यादा आप आशीष पाएंगे। बोलो आमीन। सच्चे मन से आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम चर्च आते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए जाते और आते हैं, ना आप जाते और ना आते हो, आपको परमेश्वर के दूत यहां पर लाते हैं। आमीन। आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। और मैं सिर्फ आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अगले संडे सबने यहां पर आना है। अगले संडे आप सब जानते हैं क्या है? क्या है? पाम संडे। तो आप सब लोग जरूर आएं। और उसके बाद गुड फ्राइडे और ईस्टर पर भी मैं आपको वेलकम करता हूं कि आपको निमंत्रण देता हूं कि आप जरूर आएं। और वैसे तो सबको बुलाने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। अगर आपको प्रचार सुनना है, अगर आपको खुदा की महिमा करनी है, तो मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूं कि प्रचार आप घर बैठकर लाइव चलता है, लाइव भी सुन सकते हैं। और बहुत सारे प्रभु के दास लाइव प्रचार करते हैं। और बहुत सारे प्रचारक संडे के दिन बहुत सारे प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं। आप किसी का भी प्रचार सुन सकते हैं। मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। और अपनी आत्मा में आपको सिर्फ ये बात अगर आपको महसूस होती है, क्या आप घर बैठकर भी आप सुन सकते हैं ना, लेकिन फिर भी आप यहां पर आते हैं संडे के दिन, मैं आपका ध्यान इसी बात पर लेकर जाना चाहता हूं। आते और जाते नहीं हैं आप, आते और जाते नहीं हैं, आपको खुदा के दूत यहां पर लाते हैं। आमीन। आप चुने गए हो, इस स्थान पर आकर परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आप चुने गए हो। आप चुने गए हो परमेश्वर की महिमा के लिए, आप चुने गए हो परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो आमीन। आमीन। और वो एक अलग बात है, कोई जरूरी काम होता है तो हम घर बैठ जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप घर बैठते हैं आपका मन लगता नहीं है, आपका मन विचलित हो जाता है कि आज मैं प्रभु के घर में क्यों नहीं गई। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? बस यही बात जिसको मालूम है कि आज मैं प्रभु के घर में नहीं गया, अगर आपका घर बैठकर हृदय विचलित होता है तो समझ जाओ आपकी बुलाहट, आपका चुना जाना, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत अद्भुत है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है। और वो जब आप प्रभु के घर में आएंगे, यहां कर खुदा के वचन को सुनेंगे,
आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका खून, आपकी हड्डियां, आपके शरीर का एक एक ऑर्गन आपको गवाही देगा कि मैं धन्य हूं, हालेलुया। मैं आनंदित हूं। आपका हृदय, आपका मन, आपका शरीर आपको बताएगा, आपकी आत्मा आपको बताएगी कि मैं धन्य हूं और मैं बहुत आनंदित हूं। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, इस बात को आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर के दूत आपको लेकर आते हैं। और वचन में एक जगह लिखा है, मैंने तुम्हें खींच कर बुलाया है। खींच कर कैसे? परमेश्वर के प्रेम ने आपको खींचा है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप ये बात समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने, चाहे आप पहली बार आए हो, चाहे आप हर बार आते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको खींचकर अपने पास आने का मौका दिया है, खींचकर बुलाया है। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। इंसान से गलती हो सकती है, इंसान से मिस्टेक हो सकती है, कंप्यूटर से मिस्टेक हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने बुलाया है, आपकी आत्मा गवाही देती है कि नहीं? अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो आपके जीवन में उसने कुछ योजना रखी है और वो उसे पूरी करके ही रहेगा। आमीन। चाहे आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा नंबर नहीं आया, मेरी गवाही नहीं बनी। अगर आप गवाही और नंबर की तरफ अपना दिमाग लगा के रखेंगे तो हो सकता है समय और बढ़ जाए। लेकिन आप जब ये घोषणा करेंगे कि मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं, परमेश्वर ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुनकर अपनी महिमा के लिए अपने पास आने का अवसर दिया है, जब आप ऐसे घोषणा करेंगे, उसी दिन आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि अब तेरी आशीष तेरे सामने है। यस, आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंच काले परमेश्वर के वचन से, याकूब की किताब। और आज वचन में जाने से पहले, ये वचन में चलने से पहले, मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आप बात परमेश्वर के साथ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस कारोबार को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपने दुख तकलीफ जो भी हैं, जब आप इकट्ठा करके परमेश्वर के पास चरणों में लेकर आओ, सारे दुख, सारी तकलीफ, वचन में लिखा है, सारे भेंट, सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। लिखा है कि नहीं? यस। सारे दशमांश, सारी भेंट मेरे भंडार में लेकर आओ। आज परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, सारे दुख, सारी चिंता, सारी तकलीफ, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपका बोझ है, उसे मेरे पास लेकर आओ। मेरे पास लेकर आओ और आप कहें, परमेश्वर, आंख बंद करके मन से कहें कि परमेश्वर, इस बोझ को, इस चिंता को मैं आपके पास लेकर आई हूं, लेकिन मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन से बात करें परमेश्वर से। यस। जो भी बोझ है, जो तकलीफ है, जो भी दिल की बात है, मन की बात है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जैसे आप अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से अपने दिल की बात करते हैं, अपने दोस्त के साथ, ऐसे परमेश्वर के साथ आप बात करें कि परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में आई हूं, शांति और अनुग्रह के दाता। आंख बंद करके, आंख बंद करके, शांति और अनुग्रह के दाता आप हैं। मैं आपके चरणों में बड़े विश्वास के साथ अपने दुख और तकलीफ को लेकर आई हूं, और मैं इस विश्वास के साथ धन्यवाद करती हूं कि ये दुख खुशियों में बदलने वाला है, ये बोझ मेरा हल्का होने वाला है। मैं इस बोझ को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, चाहे समस्या पहाड़ जैसी हो, चाहे बीमारी कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन आज मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी चंगाई, अपनी बढ़ोतरी, अपनी खुशियां, अपने रोजगार की आशीष, अपने मकान की, संतान की आशीष, वैवाहिक जीवन का सुख, जो भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जितने भी सुख और आनंद को रखा है, वो सारे सुख और आनंद, सारी खुशियां परमेश्वर आपको देने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। यस, एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और प्रभु ने वचन जो आपके लिए भेजा उसे सुने और ग्रहण करें। वचन को समझने से पहले, सुनने से पहले,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में आप बहुत लंबे समय से प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु को विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को समर्पित आपने कर दिया है, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है और बड़े विश्वास के साथ आप प्रभु के पास आते हैं उसकी महिमा के लिए, लेकिन जब आप अपने जीवन में झांकते हैं, जब अपने परिवार में दुख और तकलीफों की तरफ आप देखते हैं, कुछ काम, कुछ ब्लेसिंग जो अभी तक नहीं मिली, जब आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है, रुके हुए पैसे, थोड़ा सा कर्जा, रुके हुए पैसे, थोड़ा सा कर्जा, या रोजगार की स्पीड थोड़ा कम हो गई है, आपके बच्चे जो पहले कमाते थे अब कमा नहीं पा रहे हैं, या कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई भी चिंता, कोई भी बीमारी, कोई दर्द, पीड़ा, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी समस्या, कोई भी पीड़ा आपके जीवन में आपको दिखाई दे रही है, या पत्नी के साथ बिना मतलब के कलेश, आप चाहते नहीं है लड़ना, लेकिन पत्नी के साथ आज ही सुबह आप लड़कर आए हैं, या पत्नी के साथ, या पत्नियां बहुत सारे पतियों के साथ बिना कारण के लड़ाई करती हैं, कोई भी कारण, मतलब छोटी सी बात जो आपको दुख देती है, छोटी सी बात जो आपको चिंता देती है, छोटी सी बात जो अचानक से होकर आपके जीवन में अचानक से एकदम से आपने सोचा नहीं था लेकिन एकदम से नुकसान हो गया, अचानक से आपने सोचा नहीं था लेकिन अचानक से बीमारी निकल आई, अचानक से दर्द हो गया, ये जो अचानक से होता है, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं अगर तू मेरी संतान है और तू अपने अधिकार को जानता है, अगर तू मेरी संतान है और तू अपने अधिकार को जानता है, तो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, तेरे पास अधिकार है, तेरे पास अधिकार है, तू मेरी संतान है, तेरे पास मेरी संतान होने का अधिकार है, और ये बहुत बड़ा हथियार है। बोलो आमीन। आमीन। तेरे पास मेरी संतान होने का अधिकार है और ये तेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है। बोलो आमीन। अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो, ये भविष्यवाणी है, जिसको भी प्रॉब्लम हो, जिसको भी समस्या हो घर में, आप केवल घर के अंदर प्रभु का नाम लेकर अगर आप घोषणा भी करना शुरू कर दें, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। जब आप ये घोषणा करना भी शुरू कर दें, आपके जीवन में, आपके घर में माहौल बदल जाएगा, आप खुद गवाही देंगी। मैं बोल रहा हूं कि अभी आपने प्रार्थना नहीं किया, अभी आपने कोई बात सुनी और समझी नहीं है, लेकिन ये जो हथियार है, आत्मिक हथियार घोषणा करने का, जब आप इस हथियार को भी इस्तेमाल करेंगे और बोल देंगे मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा आत्मिक हथियार है। अगर आप ऐसा बोलना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें, आप देखना आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार, बहुत सारे आश्चर्यक्रम होने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में शांति और अनुग्रह अपने आप अपना जीवन, आपका जीवन बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। बोलो आमीन। आमीन। मात्र घोषणा करने से। तो आज जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, यस, जिनके पति नशा करते हैं, जिनके पति कहना नहीं मानते, जिनके बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनके बच्चे का स्वभाव गलत है, टेढ़ा है, बहुत कठोर हृदय के हैं, कोई कितना भी कठोर हृदय का क्यों ना हो, चाहे शत्रु, आपको बुरा करने वाले, आपका नुकसान करने वाले आपकी आंखों के सामने आते हैं, आपको खटकते हैं और वो रोज प्रभु में है या नहीं, लेकिन आपको ताना मारते हैं या आपके बारे में बुरा सोचते हैं, कोई बात नहीं, आप घोषणा करना शुरू करें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा आत्मिक हथियार है। आप ये घोषणा करना शुरू करें, शत्रु ढेर हो जाएगा। इस लाइन में जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, घोषणा करें, जब आप घोषणा करेंगे तो आप खुद गवाही देंगे, खुद आपके जीवन में बड़े से बड़े जादू टोना, बड़े से बड़े जादू टोना करने वाले शत्रु धराशायी हो जाएंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आमीन। जो समस्याएं पहाड़ जैसी आपके जीवन में खड़ी हैं, आपको लगता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, वो सारी समस्याएं धुआं बनकर उड़ जाएंगी। गांठ हो, गिल्टी हो, पथरी और सोली हो, कानों का बहरापन हो, पेट के अंदर गांठ हो, बवासीर, कुछ भी हो, कोई भी ला इलाज बीमारी, HIV क्यों ना हो, आप घोषणा करना शुरू करें, आपके जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम होगा। जो आमीन बोल रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं। आमीन। और जवान बच्चे, बेटे वीडियो नहीं बनाना, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाना, नहीं बेटा, खुदा आपको आशीष दे। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं,
खुदा आपको आशीष दे, बोलो आमीन। मन में इच्छा तो है ना, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे, बोलो आमीन। और अगर आप अपनी ब्लेसिंग को ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब तू आज वेदी पर जाकर प्रार्थना करेगा, जब तू आज प्रचार करेगा, तो एक घोषणा करना कि जो लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करना मतलब कि प्रभु को जानते हैं, भेंट और दशवांश भी बोते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, और बहुत बहुत बड़ी सामर्थ, खुदा की सामर्थ को महसूस करके अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पर चलने वाले उसके बच्चे, मजबूत बच्चे, प्रार्थना योद्धा, जो प्रार्थना योद्धा है, जो अपने घर की जिम्मेवारी लेकर के मैं अपने घर के हालात और परिस्थितियों को बदलने के लिए दिन रात प्रार्थना में समय बिताऊंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, मेरी मम्मी प्रार्थना करे ना करे, मेरा भाई प्रार्थना करे ना करे। बहुत सारी बच्ची यहाँ पर बैठी हैं, बहुत सारे जवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनके माता पिता, जिनके भाई बहन प्रार्थना करने में कमजोर है। सारा परिवार प्रार्थना नहीं करता, लेकिन सब लोग थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं मिलजुल कर, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन जो प्रार्थना में आपको समर्पण करना, वो बहुत सारे लोग कमजोर हैं। लेकिन अगर एक धर्मी जन परिवार के अंदर, अगर एक व्यक्ति भी फैसला कर ले कि मेरे परिवार इतने लंबे समय से कर्जे में चला रहा है, मेरा परिवार इतने लंबे समय से बीमारी में चला रहा है, मेरी मम्मी बार बार हॉस्पिटल में जाती है, मेरे घर में बार बार नुकसान होते हैं, आज मैं फैसला करता हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, 7 दिन, अगले संडे तक प्रार्थना में, अगले संडे तक इस हथियार को इस्तेमाल करके देख और बाइबल खोलकर खुदा के कलाम को पढ़कर प्रार्थना करने वाला बन जा। 7 दिन लगातार अपने परिवार के लिए योद्धा बन। 7 दिन, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 7 दिन अपने परिवार के लिए योद्धा बन जा, सिर्फ 7 दिन। अगले ही संडे तेरी गवाही यहां पर होगी। आमीन। 7 दिन में अगले ही दिन, मैं अगले ही संडे की बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अगले ही संडे खुदा की सामर्थ तेरे घर में, परिवार में उतरेगी और शत्रु ढेर होता हुआ दिखाई देगा, बीमारियां उखड़ते हुए दिखाई देंगी, हालात बदलते हुए दिखाई देंगे, परिवार के अंदर खुशियां और आनंद बदलता हुआ आपको आता हुआ दिखाई देगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप अपनी संतान होने के अधिकार को जानते हैं तो आज ये फैसला करें कि मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा पति मेरे साथ प्रार्थना में बैठे या ना बैठे, लेकिन मैं आज से ये घोषणा करता हूं, आज से ये फैसला करता हूं कि मैं पिछले दिनों मैं भी कमजोर था, लेकिन आज से मैं खुदा की सामर्थ के द्वारा मजबूत बन चुका हूं। आज मैं ये फैसला करता हूं कि 7 दिन लगातार, मैं 40 दिन नहीं बोल रहा हूं, 21 दिन नहीं बोल रहा हूं, मैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं बोल रहा हूं। जो बच्चे प्रार्थना करने में कमजोर हैं, जो बच्चे पवित्रता में कमजोर हैं, जो बच्चे अपने जीवन को बदलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो रोजगार में ब्लेसिंग उतरते हुए देखना चाहते हैं, जो अपने मस्तक को ऊंचा होते हुए देखना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चे यहां पर बैठे हैं, जवान बच्चे, अगर आपका जीवन आधा चला गया है, आपने, कोई बात नहीं, आपने अपनी जवानी में, अपने बचपन में कुछ नहीं किया, लेकिन आप अब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो। जो धन आपके पास नहीं आया, उस धन को खींच कर लाना चाहते हो। जो धन, यस, धन एक आशीष है, चिंता नहीं करनी, मेरा खुदा बोलता है मैं दिल खोल कर देने वाला हूं। जो लोग तरसते हैं धन के लिए, जो लोग तरसते हैं धन के लिए, उनको पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा घोषणा करना। ये लोग तरसते हैं और मुझे शोकित करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, भेंट और दशवांश भी लेकर आते हैं, लेकिन घर जाकर चिंता भी करते हैं। जब आप चिंता करते हो, जब आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, जब आंसू बहाते हो, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। आज से फैसला करें कि मैं आज से प्रार्थना में रोना नहीं, आज से चिंता नहीं, आज से ना मैं रोऊंगा ना मैं चिंता करूंगा, आज से मैं घोषणा करूंगा, मैं अपने संतान होने के अधिकार को इस्तेमाल करूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ता ही जाऊंगा। मेरे परिवार के लोग प्रार्थना करें ना करें, लेकिन मैं प्रार्थना में दम दिखाऊंगा, मैं प्रार्थना करने में दम दिखाऊंगा, मैं दम दिखाऊंगा, मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा। मुझे कोई दुनिया की ताकत, कोई नेगेटिविटी, कोई शैतान की गंदी योजना मुझे भरमा नहीं सकती, कोई मुझे रोक नहीं सकती। आज मैं फैसला करता हूं कि मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा। आज मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं ये फैसला करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग इस फैसले में शामिल हैं, जो लोग
बैठ जाएं, बैठ जाएं। पवित्र आत्मा को मैंने कहा शोकित ना करें, प्लीज। 10 से 15 मिनट के लिए आप समर्पण कर सकते हैं। 10 मिनट की बात के लिए जिनको जल्दी है, बहुत सारे लोग, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे लोग कई बार देरी हो जाती है तो भागने की सोचते हैं। रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, रास्ते में गाड़ी रुक सकती है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। आप खुदा पर भरोसा करें। जिस प्रार्थना में आप शामिल हैं, जिस प्रार्थना सभा में इस समय आप बैठे हैं, जिस प्रार्थना सभा में आज सम्मिलित हैं, जिस प्रार्थना सभा में आज आप यहां पर मौजूद हैं, ये किसी इंसान की महिमा के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की प्रार्थना सभा है, परमेश्वर की, परम ईश्वर की। अगर परम ईश्वर की प्रार्थना सभा में आप यहां बैठे हैं तो आज अभी इसी वक्त आपका जीवन बदलेगा, कल या परसों नहीं, अभी के अभी आपकी आत्मा गवाही देगी कि मेरा जीवन बदल गया है। यस, सुनेंगे ध्यान से। अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो आप शोकित करना बंद करें। आज से आप घोषणा करना, प्रार्थना करना शुरू करें। और जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुने कि अगर आप कितने भी कमजोर थे, आप कितने भी रोने वाले, प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन आज आप फैसला करें कि जब तक अगला संडे नहीं आएगा मैं दिन में 3 बार, लेकिन अगर 3 बोला तो 3 बार, अगर 5 बोला तो 5 बार, अगर 10 बोला तो 10 बार, एक बार भी चूकूंगा नहीं। आज आप अपने मन में फैसला करना कि मैं 5 बार, 3 बार, 7 बार दिन में प्रार्थना करूंगा। जो भी आज आप बोलोगे उसमें चूकना मत। जो लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं बना, अरे कैसे नहीं बना? अगले संडे यहां पर खड़े होकर दिखाना, मुझे बोलना मेरा काम नहीं बना। मैं परमेश्वर का दास आपसे विनती करता हूं, इस फैसले को आप दिल और आत्मा की सच्चाई से ग्रहण करें। और जैसे बोल रहा हूं, 7 दिन अगर आपने ईमानदारी से, अगर 5 बार बोला कि मैं 5 बार प्रार्थना करूंगा, अगर 7 बार बोला है, 3 बार बोला है तो 3 बार करूंगा, लेकिन चूकना मत। अगर आपने बोला कि मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा, 1-1 घंटा, आधा घंटा, तो 3 बार जो नियम बनाया है वो नियम आपको निभाना पड़ेगा। बोलो आमीन। आमीन। ऐसा नहीं है कोई रिश्तेदार आ गए, कोई और आ गया कि जी मैं दोपहर की प्रार्थना मिस होगी, मैं शाम को करता हूं। नहीं, 7 दिन ईमानदारी और वफादारी से परमेश्वर की महिमा करने में अपने कदम बढ़ाओ। अगर पहाड़ जैसी समस्याएं तुम्हारे जीवन से मेरा खुदा उखाड़ देगा। यस, आमीन। आप कमजोर हैं, आप सचमुच में कमजोर हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अपनी कमजोरी को आप उखाड़ने का फैसला कर नहीं सकते, अपनी कमजोरी को उखाड़ने का फैसला नहीं कर सकते। यही तो करना है आज, ये फैसला करना है कि मैं अपनी कमजोरी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं प्रार्थना करने में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ज्यादा नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू 10 बार प्रार्थना कर, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू 24 घंटे में से अपने बगल वाले को हाथ लगा और कहो जागते रहो। और जिन लोगों के, ध्यान से सुने, जिन लोगों के मन में सवाल है कि मेरा काम नहीं बना, मेरे भाई का काम नहीं बना, मेरी मम्मी का काम नहीं बना, बच्चे कामयाब नहीं हुए, ये भविष्यवाणी है 7वां दिन, 8वां दिन, 7 से 8 दिन बस, उसके बाद 9वां दिन आपके जीवन में नहीं आएगा। 7वें दिन या 8वें दिन आप यहां गवाही के साथ खड़े होंगे। यस, आमीन। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा ने कहा कि जा और ऐसे बोल, ऐसे बोल, इनको बता ये प्रार्थना करने में कमजोर हैं। मैंने आशीष देना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं आशीष देने की कोशिश करता हूं, शैतान आकर इनकी आशीष को चुरा लेता है और ये रोते हुए मेरे पास आकर प्रार्थना करते हैं। रोना बंद करें। आज से ये फैसला करें कि मैं संतान होने का अधिकार जानता हूं, मैं अपने अधिकार को जानता हूं। बोलो आमीन। आमीन। और सुनेंगे जरा फटाफट जल्दी। जिन लोगों को लगता है कि मेरा काम नहीं बना, बड़े लंबे समय से मेरे घर में प्रॉब्लम, बीमारी जो भी है, उनके लिए स्पेशल ये वचन परमेश्वर ने भेजा है। अपनी आशीष को अगर आप पाना चाहते हो तो आज से इस वचन को ग्रहण करें। पढ़ें 4:6, याकूब की पत्री 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर वह
अनुग्रह करता है। वह तो और भी अनुग्रह हालेलुया। देता है। 4 का 6 फिर से रिपीट करें और ध्यान से सुने। जो ऑनलाइन है, जो यहां पर बैठे हैं, प्लीज 15 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर, जो लोग बोलते हैं मेरे पर अनुग्रह नहीं हुआ, जो लोग बोलते हैं मुझे आशीष नहीं मिली, खुदा का कलाम सत्य है। खुदा का कलाम सत्य है, उसका वचन टलने वाला नहीं है। उसने लिखा है मैं और भी अनुग्रह करता हूं, और भी लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है। जो अनुग्रह तूने पा लिया है, जितना भी अनुग्रह तेरे पास है, मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, जो भी अनुग्रह तेरे पास है, जितना भी अनुग्रह तूने पा लिया है, लिखा कलाम के अंदर, वो और भी देता है। हालेलुया। वो और भी देता है। समझ में आ रहा है? वो और भी देता है। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जितने अभिमानी हैं, ठट्ठा करने वाले, अक्कड़ दिखाने वाले, अपनी अकल, बुद्धि और सोच समझ का सहारा लेने वाले और अपने अभिमान के नशे में घूमने वाले जितने भी लोग हैं, उनका परमेश्वर विरोध करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर? दीनों पर। किस पर? दीनों पर। ऊंची बात से कहें। जो नहीं बोल रहे हैं, लगता है वो दीन नहीं है, वो अक्कड़ वाले हैं, अभिमानी हैं। बोलो, दीनों पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह करता है। आप नम्र और दीन है कि नहीं? आप नम्र और दीन है कि नहीं? अगर आप नम्र और दीन है, आप दीन है, तो लिखा कलाम के अंदर किसी और पर नहीं, दीनों पर। किस पर? दीनों पर। दीनों पर अनुग्रह करता है। अब आप दीन है कि नहीं? है कि नहीं? अपनी आत्मा में सबको पता होता है कि मैं कैसा हूं, और अगर नहीं है और परमेश्वर ने चुन लिया है तो बनाकर वो छोड़ेगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर कठोरता तेरे अंदर है, स्वभाव में कठोरता, क्रोध, गुस्सा तेरे अंदर है, अगर कोई भी कमी घटी है तो बदल कर वो छोड़ेगा। बोलो आमीन। आमीन। यस, दीनों पर अनुग्रह करता है। और सात में क्या लिखा? सबसे विनती है, जरा ध्यान से सुने। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ना 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 ना, ऐसे कैसे? मैं कैसे अधीन हो जाऊं परमेश्वर के? ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मैं तो अपने बाप के अधीन नहीं हुआ, परमेश्वर के अधीन मैं कैसे हो जाऊं? फिर से पढ़। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बोलो आमीन। आमीन। बस इतनी सी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, इतनी सी बात। हाँ जी, परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं, परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं। अपनी अधीनता को फिर से चेक करो। जो लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन नहीं बदला, मेरी बीमारी नहीं गई, जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में अभी ब्लेसिंग नहीं आई, अपनी अधीनता को चेक करो। आप अपने माता पिता, अपने रिश्तों में, पत्नियां अपने पति के अधीन हो जाती हैं, हो जाती कि नहीं? लेकिन जिस दिन वो अधीनता भूल जाती है, उस दिन बेलन या झाड़ू निकल कर आता है। आता है कि नहीं? वो भूल जाती है कि मैं अधीन हूं। जिस दिन बच्चे माता पिता के अधीन होते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि मैं अधीनता में हूं, उस दिन वो अपने माता पिता से अब कुछ ना कुछ बहस करते हैं या बकवास करते हैं या माता पिता का अपमान करते हैं। जब इंसान अपनी अधीनता को भूल जाएगा तो अपने व्यवहार में गड़बड़ी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसका व्यवहार बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। आप पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, पूरी बाइबल में सबसे बड़ी शिक्षा यही है। शिक्षा बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने
और प्रभु के अधीन हो जाए। आमीन। लेकिन परमेश्वर, आप ये नहीं अधीन हो जाओ कि बस 9 बजे यहां के बैठ जाओ, बाइबल उठाओ, कठोर नियम जो परमेश्वर ने बनाए हैं, एक एक वचन पढ़ो, उपवास रखो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, नहीं तो डंडा पड़ेगा। अधीनता का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के पास आप डर कर आए और ऐसा डर कि जैसे हमें गुलाम बनना है। बहुत सारे लोग अधीनता को गुलामी समझते हैं। आपको गुलाम नहीं बनना है। अधीनता मन से, आत्मा से, समर्पित भावना से होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जब इंसान परमेश्वर के अधीन हो जाता है, परमेश्वर के अधीन हो जाता है, तो उसके ऊपर मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह बढ़ने लगते हैं। आमीन। जब इंसान परमेश्वर के अधीन हो जाता है तो परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, बुद्धि और आशीषें उसके ऊपर उतरने लग जाती हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपके लिए भेजा है कि अपनी अधीनता को चेक करो। बहुत सारे लोग माता पिता के अधीन हैं, रिश्तों में अधीन है, लेकिन जिस दिन वो अधीनता को भूल जाते हैं या अधीनता में, उसी दिन रिश्तों में गड़बड़ी होती है, उसी दिन आपके लड़ाई झगड़ा होता है, उसी दिन कलेश होता है। बोल हालेलुया, हालेलुया। पत्नी अपनी अधीनता को भूल जाती है और अपने पति से उल्टे सीधे शब्द बोलने लगती है। बोल हालेलुया। बहुत सारी बहनें सुन रही होंगी और हंस रही होंगी, लेकिन आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे, पूरी बाइबल में परमेश्वर सिर्फ इंसान से यही चाहता है कि तू पवित्र बन, अपनी अधीनता में बढ़, प्रार्थना में बढ़, और अधीनता में बढ़, प्रार्थना में बढ़, और अपनी आशीषें ग्रहण कर, और मेरी शिक्षा में बढ़। बोल हालेलुया, हालेलुया। अधीन होना कोई गुलामी नहीं है। अधीन होना आत्मिक समर्पण है। बोल हालेलुया, हालेलुया। अधीन होना समर्पण है। परमेश्वर को पहला स्थान देना है। Yes, अपने आमीन। जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हर एक फैसले में परमेश्वर को पहला स्थान देना और उसका भय मानना, और उसका भय मानना। अगर आप अधीन हैं, बस आज वचन में परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर तू अपनी अधीनता को नहीं भूला है, अगर तू मेरे अधीन है, तो बराबर वाले से हाथ लगा के बोल, जागते रहो। अगर तू मेरे अधीन है तो आज जो तूने फैसला किया है उस फैसले पर खरा उतरना। अगर तू मेरे अधीन है तो तेरे अंदर मेरा भय निरंतर बना रहना चाहिए। बोलो आमीन, आमीन। भजन संहिता ध्यान से सुने, निकालें 115 का 13 में क्या लिखा? क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये वह उन्हें आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, अधीनता में, प्रार्थना में, ध्यान से सुने, क्या छोटे और क्या बड़े, वो सबको आशीष देगा। बोलो आमीन, आमीन। और 145 के 19 में क्या लिखा? भजन संहिता, मैं वैसे बोल रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। 115 राइट डाउन कर सकते हैं आप। 115 13 में क्या लिखा? क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। और डरवैया वही होता है जो अधीन होता है। 145 के 19 में क्या लिखा? वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। मेरे पीछे बोले, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो लोग बोलते हैं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, हालेलुया, हालेलुया। 145 का 19 भजन संहिता में लिखा, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो लोग कहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं बड़े लंबे समय से मेरी इच्छा है, मेरा मकान बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए। अरे तेरी इच्छा को अगर तेरे माता पिता जानते हैं, तेरे रिश्तेदार जानते हैं, तेरी इच्छा को तेरे परिवार के लोग जानते हैं, तो परमेश्वर भी जानते हैं। बोलो आमीन, आमीन। मैं ये दोनों वचन क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि अगर आप अधीन हैं परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं, तो परमेश्वर का भय, उसका डर आपके अंदर निरंतर बना रहेगा। बोलो आमीन, आमीन। और क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये वे उन्हें आशीष देगा।
और यहोवा अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। और एक वचन में यह भी लिखा, आपने पढ़ा होगा कि यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। और अब जो मैं बोलने वाला हूं वो जरा सुने। 25 भजन संहिता 25 और 25 के 14 में क्या लिखा, जरा ध्यान से। और मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल में आप नोट जरूर करें। इसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 25 के 14 में क्या लिखा, यहोवा का भेद, मेरे पीछे बोलो, यहोवा का भेद, यहोवा का भेद वही जानते हैं, वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। मेरे पीछे बोलो, यहोवा का भेद, यहोवा के भेद वही जानते हैं, वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। डरते हैं। और आगे क्या लिखा मालूम है? आगे लिखा, वह अपनी वाचा, ऊंची बात से बोलो, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग बोलते हैं कि हमें आशीष नहीं मिला, जो लोग बोलते हैं, यस, ताली बजानी, दबाकर बजाओ, ठोक कर बजाओ। जो लोग बोलते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिला, जो लोग मन ही मन परेशान हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं और बोलते हैं मेरा काम नहीं बना, जरा ध्यान से इस वचन को सुनना और समझना। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए वाचाएं बांधी हैं कि नहीं बांधी? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की है। हां जी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जानते हो? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की है और वाचाएं भी बांधी हैं इंसान के प्रति, मनुष्य जाति के प्रति, कि ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इनको आशीष दूंगा, और ये मेरी वाचा है कि मैं इनके मस्तक को ऊंचा करूंगा, इनको बढ़ाऊंगा, इनको खुशियां दूंगा। बहुत सारी वाचाएं परमेश्वर ने इंसान के प्रति बांधी हैं। आप जानते हैं, बांधी कि नहीं? बहुत सारी वाचाएं परमेश्वर ने इंसान की बढ़ोतरी के लिए, खुशियों के लिए, आनंद के लिए, ब्लेसिंग के लिए वाचा बांधी है। वाचा आप सब जानते हैं। और जल प्रलय फिर से नहीं होगा, यह भी वाचा बांधी है कि नहीं बांधी है? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जल प्रलय फिर से नहीं आएगी, ये मेरी वाचा है। आपने प्रभु की वाचा को फिर से, जो लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष नहीं मिली, मुझे चंगाई नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सीधा सीधा परमेश्वर उनको क्या बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन। तू कहता है आशीष नहीं मिली, और मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं तेरे जीवन में अपनी वाचा प्रकट करूंगा, तेरे जीवन में अपनी वाचा प्रकट करूंगा। परमेश्वर की वाचा तेरे जीवन में प्रकट होकर रहेगी। और तू बात करता है कि मेरे को कुछ मिला ही नहीं। फिर से सुने, परमेश्वर ने वचन जो भेजा, मैं चाहता हूं कि 5 मिनट जरा ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि बात रिपीट करने से दोबारा कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो समझ में आ जाती हैं। एक बार दोबारा सुने। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 6 और 7 में क्या लिखा? वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी, खाली थोड़ा सा अनुग्रह नहीं जो तुझे मिल गया, वो तो और भी देगा, वो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर, नम्र और दीन, जो अपने आप को झुके हुए परमेश्वर के सामने विनम्र होकर, झुककर जो आते हैं विश्वास के साथ, उन पर अनुग्रह करता है। बोला आमीन। आमीन। और साथ में क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्योंकि उसने अनुग्रह करना ही करना है, उसने अनुग्रह करना ही है, वो तो और करने वाला है, वो अनुग्रह और ज्यादा करने वाला है। मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, दोनों ही अनुग्रह तुम्हारे पर उतरेंगे। आमीन। वो और अनुग्रह करेगा, मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, दोनों ही अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। वो और अनुग्रह तुम पर करेगा। अगर तुम दीन हो तो वो और ज्यादा करेगा। लेकिन इसलिए लिखा कि अब तुम्हें यह बात तो मालूम है कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होने वाला है और वो और करने वाला है। इसलिए किंतु परंतु छोड़कर
इधर उधर ताकना बंद कर, मन में जो अविश्वास था उसे निकाल दे और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। फिर से बोलो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अधीन होने का मतलब है इधर उधर ताकना बंद कर, अपनी रिपोर्ट को देखना बंद कर के डॉक्टर ने रिपोर्ट भेज दी है, लोग ताने मार रहे हैं बच्चा नहीं हुआ, लोग ताने मार रहे हैं कि आशीष नहीं मिली, लोग ताने मार रहे हैं तू कहां जाता है, चर्च में जाते हुए तुझे क्या मिला। जो लोग ताने मारते हैं, जो लोग कुछ भी उंगली उठाते हैं, अपमान करते हैं, जो लोग आपको धमकी देते हैं, जो लोग आपके बच्चों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तेरा बच्चा नशे करता है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तू फैसला कर कि तू परमेश्वर के अधीन हो जा। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग उंगली उठाते हैं, तू मां नहीं बनी, तू दादी नहीं बनी, सबसे पहले तू क्या कर, क्योंकि लिखा है वो और अनुग्रह देता है, वो तो देगा ही देगा, उसने देना ही है। दोनों अनुग्रह तुम पर उतरेंगे, दोनों अनुग्रह तुम पर उतरेंगे, उसने देना ही है, उसने आशीष और अनुग्रह तुम पर उतारने हैं, वो देने हैं। इसलिए किंतु और परंतु छोड़कर क्या लिखा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अब यहां पर शैतान का सामना क्यों लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू विश्वास तो कर, मजबूत तो बन, मजबूत बन, कमजोर नहीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट भेज दी और क्या, रिपोर्ट में ये आ गया, वो मुझे मेरी दरानी कहती तेरा मकान कब बनेगा, मेरी जेठानी कहती बच्चे कब होंगे। अरे लोगों की बात पर ध्यान देना बंद कर, परमेश्वर में अधीन हो जा, छोड़ दे लोगों के ताने सुनना, जो लोग मारते हैं ताने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते भूल जा, सिर्फ फैसला कर कि आज से मैं अपनी अधीनता में बढ़ता ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। आज से मैं अपनी अधीनता में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा। अगर तू अधीनता में बढ़ता जाएगा तो लिखा है अनुग्रह और उतरेंगे। यस आमीन। दीनों पर अनुग्रह और उतरेंगे। और लिखा परमेश्वर ने शैतान का सामना कर। सामना मतलब कि तू फैसला कर। अगर तेरे, देखो ध्यान से सुनना, अगर तेरे अंदर विश्वास है कि तू परमेश्वर की संतान है तो कम से कम खड़ा तो हो, सामना तो कर बीमारी का, डॉक्टर की रिपोर्ट का, तानों का। जब तू सामना ही नहीं करेगा, परमेश्वर चाहता है कि तू मजबूत बन और एक बार खड़ा तो हो। तेरे साथ मैं ही तो खड़ा हूं, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, मेरे दूत तेरे चारों ओर छावनी किए रहते हैं। लिखा है कलाम के अंदर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहते हैं खुदा के दूत। लिखा है कि नहीं? अरे खड़ा तो हो, सामना तो कर। कई लोग सामना करने से घबरा जाते हैं, नहीं, सामना कर। अगर सामना करेगा और इस बात पर ईमान रखेगा खुदा तेरे साथ है, शैतान भाग निकलेगा। हालेलुया। मैं तो नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है शैतान भाग निकलेगा। वो बांझपन का श्राप, वो बीमारी, वो कर्जा, वो गांठ, वो गिल्टी, बवासीर, वो दर्द, वो पीड़ा भाग निकलेगी। वो भाग जाएगी। लोगों का उंगलियां उठाना, अपमान करना सब खत्म हो जाएगा। आमीन। अगर तू एक बार फैसला करे कि मैं शैतान का सामना करूंगा, प्रॉब्लम का, बीमारी का, हालात का, सिचुएशन का मैं सामना करूंगा। यस आमीन। और सामना तभी करोगे जब परमेश्वर, अगर तू प्रभु के अधीन है, अगर तू प्रभु के अधीन है तो विश्वास करना कि प्रभु तेरे साथ है, बस सामना कर। वो लिखा है भाग निकलेगा। बोला आमीन। आमीन। और अगर आप अधीन है, अगर आप प्रभु के अधीन है, तो मैं एक वचन से आपको और बताना चाहता हूं कि प्रभु ने लिखा है यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। डरने वालों से। और जो अधीन होते हैं उनके अंदर प्रभु का डर होता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप प्रभु के अधीन है तो आपके अंदर प्रभु का डर है, और जो प्रभु का डर मानते हैं उनके लिए प्रभु ने लिखा मैं अपनी वाचा तुझ पर प्रकट करूंगा। और लिखा है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, मैं तेरी इच्छा को पूरा भी करूंगा। और यह भी लिखा है वह क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये उन्हें आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। समझ में कि नहीं आई? वह और अनुग्रह देता है। इसलिए किंतु परंतु छोड़कर खुदा के अधीन हो जाओ। आज तक आशीष मिली नहीं मिली, काम बना नहीं बना, ये सवाल, क्वेश्चन या दिमाग में नेगेटिव बातों को छोड़कर आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ कि प्रभु मैंने तो आपके चरणों में समर्पण कर दिया है। बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। सब एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बहुत सारे लोग सो ना रहे हो।
बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं आपके अधीन मैं आपके अधीन आपका बेटा हूं। आपका बेटा हूं। मैं अपनी अधीनता में मैं अपनी अधीनता और बढ़ता जाऊंगा। और बढ़ता जाऊं। मैं पवित्रता में मैं पवित्रता प्रार्थना करने में प्रार्थना करने अपनी अधीनता में अपनी अधीनता और बढ़ता जाऊंगा। और बढ़ता जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप अधीनता में बढ़ते जाएंगे, यही, लेकिन अधीनता, सुनो एक और बात, परमेश्वर के अधीन होने से पहले अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है उसमें चेक कर लेना आप कितना अधीन होकर उनके साथ चलते हैं। अगर माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ आप अधीनता करना नहीं जानते, अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ, अगर अपने से बड़ों के साथ आप अधीन होना नहीं जानते, तो परमेश्वर के अधीन कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने, परमेश्वर कहता है अपने भाई, अपने माँ, अपने बाप, अपने रिश्तों में भी अधीन हो जाओ। बोलो आमीन। आमीन। तभी तुम मेरे अधीन हो पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। आज से ये फैसला करें कि परमेश्वर, मैं पवित्रता में, प्रार्थना करने में, अपनी अधीनता में बढ़ता ही जाऊंगा। और अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं तो खुदा का डर आपके अंदर निरंतर बना रहेगा। और अगर खुदा का डर आपके अंदर बना हुआ है तो प्रभु ने क्या कहा? फोन बंद कर दे बेटे, अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन के समय फोन नहीं सुनते। वह डरवैयों के लिए उनकी इच्छा पूरी करता है और अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है और उनको आशीष देता है। डरने वालों को वो आशीष भी देगा, अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा और उनके मस्तक को भी ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। बस यही बात परमेश्वर समझाना चाहते थे कि तेरा जीवन कैसा भी था, तेरा जीवन कैसा भी था, तू चिंता कैसी भी थी, बीमारी कैसी भी थी, लोगों के ताने मैंने बड़े सुन लिए, अरे बड़ी उंगलियां उठते हुए देख ली, बड़ी बीमारियां, बड़ी रिपोर्टें देख ली, लेकिन आज तू फैसला कर कि मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊंगा। बोलो, मैं परमेश्वर के अधीन हो चुका हूं। आज से मैं किंतु परंतु नहीं करूंगा। आज से मैं किंतु परंतु नहीं करूंगा। आज से मैं किंतु परंतु नहीं करूंगा। किंतु परंतु नहीं करूंगा। मैं अपने विश्वास में और बढ़ूंगा। मैं अपने विश्वास, मैं प्रार्थना करने में, मैं प्रार्थना करने पवित्रता में, पवित्रता में, खुदा की महिमा करने में खुदा की महिमा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। बढ़ता ही जाऊंगा। मैं अपनी अधीनता को मैं अपनी अधीनता और बढ़ाऊंगा। और बढ़ाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। और मैंने एक भविष्यवाणी की अभी कि 7 दिन अगर तू प्रार्थना योद्धा बन और खुदा के अधीन हो जा, सिर्फ 7 दिन, 7 दिन में चमत्कार देखियो तेरे जीवन के अंदर। यस आमीन। 7 दिन अगर तू प्रार्थना योद्धा बनकर प्रभु की महिमा कर सकता है तो अपनी आंखों को बंद कर, अभी हम प्रार्थना करेंगे जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मेरे खुदा, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों ने आज आपके वचन को सुनकर मेरे पिता आपकी शिक्षा को अपनी आत्मा में, अपने दिल में, अपने हृदय में ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने मेरे पिता आज सच्चाई के साथ, खराई के साथ आपकी शिक्षा को ग्रहण कर लिया है और यह फैसला किया है कि मैं परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के अधीन होकर प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा और अपनी पवित्रता में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। और जिन्होंने फैसला किया है कि मैं प्रार्थना योद्धा बनकर 7 दिन लगातार अपनी प्रार्थना के नियम को निभाऊंगा, जिन्होंने फैसला किया है, मेरे पिता आसमान के झरोखे उनके लिए खुल जाएं। आमीन। स्वर्ग से सारी आशीष उनके लिए उतर कर उनकी झोली में आए। आमीन। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो चिंता में हैं, जो डरवैये हैं, मेरे पिता, सबके मस्तक को ऊंचा करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। हम पर दया करने वाले आप परमेश्वर हैं। आपके अभिषेक में, ताजपुर चर्च में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, इस समय परमेश्वर के अभिषेक में जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे खुदा अपनी सामर्थ्य ने भर दे। यस आज आमीन। हर एक जन का जीवन फिर से नया हो, आमीन। इनके खत्ते हरे भरे हो, आमीन। इनके खत्ते फिर से हरे भरे हो जाएं। आमीन। जो धन की घटी थी वो सदा के लिए नाश हो जाए। यस आमीन। मेरे पिता, धन की घटी इनके जीवन में न रहे। आज से प्रभु जी ये धन की आशीष स्वर्ग से उतरे और ये बड़ी गवाही के साथ, मिरेकल के साथ मेरे पिता आपको महिमा दें। आमीन। मेरे पिता धन के लिए मिरेकल हों। ओ खुदाबंद, सच में प्रभु जी
जादू टोना, गंदी नजर का बहाना, जितने भी श्राप इनका पीछा करते हैं, मेरे पिता जिन्होंने फैसला किया कि मैं आज अधीन हो जाऊंगा, और जिन्होंने फैसला किया कि परमेश्वर मैं अपने आत्मिक हथियार को इस्तेमाल करूंगा, जिन्होंने घोषणा की है कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की संतान हूं और मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मेरे पास है। मेरे पिता सच में प्रभु जी, जब ये प्रार्थना में बढ़ने, जब ये फैसला करके प्रार्थना करें और अधीन होकर प्रभु जी तेरे कलाम को उठाकर शिक्षा में बढ़े, मेरे पिता इनकी मदद कर। खुदाबंदी ने अपनी सामर्थ से भर। ओ मेरे पिता, इनकी आत्मिक उन्नति स्वर्ग से और बढ़ने पाए। मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह में ये बढ़ते जाए। जो आशीषें शैतान ने बांध रखी थी, मेरे पिता तूने कहा धरती पे खोलोगे, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आज हर एक आशीष खुलती चली जाए। मैं तेरे सामर्थी नाम में, तेरी दीवी सामर्थ, तेरे दिव्य अधिकार के द्वारा हर एक के ऊपर जो बंधन है उन्हें खोल देता हूं। तूने कहा विश्वास के द्वारा जब तुम खोलोगे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। आज ये बच्चे प्रभु जी जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुनकर ये फैसला किया कि मैं आपके अधीन हो जाऊंगा, मेरे पिता इनकी अधीनता को आप जानने वाले परमेश्वर हैं। आप इनकी पवित्रता को, इनकी अधीनता को, इनके हृदय की बातों को जानने वाले, इनके मनों को जांचने वाले परमेश्वर